हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने स्वर संधि डिस्कस की हुई थी और उस स्वर संधि में हमने देखा था ओवरव्यू, किस तरह से पूरी संधि को हमने 15 मिनट में पढ़ लिया था। लेकिन संधि इतनी बड़ी होती है, 15 मिनट में समझना एकदम पॉसिबल नहीं है 100%। इसलिए वहाँ पर पहले हमने ओवरव्यू दिया था जिससे कि आप आगे अच्छे से समझ सकें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसे अगर तैयार देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्वर संधि हमने पढ़ा था, क्या कहा था, स्वर के साथ जब हम स्वर वर्ड के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने कल बताया था, यहाँ पर वर्ड होगा लास्ट और यहाँ पर पहला। अगर ये दोनों स्वर होंगे और आपस में मिलकर कोई एक नया विकार उत्पन्न करके एक नया वर्ड बना देते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्वर संधि। यानी दोनों वर्ड कैसे होने चाहिए, स्वर। तो स्वर संधि आपको समझ में आ गई थी वहाँ पे, स्वर संधि। अब हम लास्ट अगली बात करते हैं यहाँ पे जो संधि है उसमें आगे के प्रकारों की। जैसे ये भी आपने देख लिया, सूर्य अ प्लस अ, और अ प्लस अ बनेगा आ, तो इसलिए हो गया सूर्यास्त। आ प्लस आ भी क्या होता है, बड़ा आ। जैसे महा प्लस आत्मा क्या बन जाएगा, महात्मा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम स्वर संधि में। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इससे पहले भी हम समझ चुके हैं, अब हम अच्छे से समझेंगे और नोट्स बना सकते हैं। इसको आप देख करके आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और आपके लिए हमने एक ग्रुप तैयार किया हुआ है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन कर लें, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयार कर रहे हैं और उसमें अगर हिंदी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए। यहाँ पर आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। जैसे दीर्घ संधि, सबसे पहले अगर स्वर संधि में बात करें तो दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, आपके माइंड में आना चाहिए, ट्रिक है। गुण संधि, गुण संधि मतलब एक कोई गुण है उसमें, यानी गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब ये गुण वाले को एक विशेषता दी है इसने वृद्धि की, तो वृद्धि संधि। यड़ संधि और अयाद संधि, ये लास्ट 5 संधियां हैं। तो 5 संधियों में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमारी सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि को समझिएगा, जब ह्रस्व या दीर्घ मतलब दोनों ही प्रकार के अ ई उ मतलब इसका दोनों रूप छोटा और बड़ा। ह्रस्व मतलब दीर्घ, छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसीलिए हमने क्या कहा है, छोटा आ, छोटी और छोटे ऊ के साथ जब हम इन्हीं के बड़े रूप को और छोटे रूपों को आपस में मिलाएंगे के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर यही मिलाए जाएंगे। ये शुरुआत में भी हो सकता है और ये दूसरे वर्ड का पहला अक्षर। तो यह दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये दोनों किसमें, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जो बनने वाला वर्ड होगा वो हमेशा बड़ा ही बनेगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में जो बनने वाला वर्ड है वो बड़ा ही होगा। इस तरह याद रखना। जैसे अगर हम छोटे आ के साथ छोटा आ मिलाएंगे फिर भी बड़ा आ बनेगा, और चाहे छोटे आ के साथ बड़ा आ मिलाएं तब भी बड़ा आ बनेगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो धर्म प्लस अर्थ, इसको बोलेंगे हम धर्मार्थ, ठीक है। धर्म में अ आया और इसमें अ आता है, इसलिए अ प्लस अ बराबर धर्मार्थ बना दिया। इसी तरह से देखो, स्व प्लस अर्थी, तो ये क्या बन जाएगा, स्व अ आ गया, अ प्लस अ बराबर आ, पढ़ रहे हैं। देव में अ प्लस अर्चन में अ, तो देवार्चन, देव प्लस आ, तो ये जो आ होता है इसमें लग जाता है, ये आ इसमें लग जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे छोटा आ को बड़े आ के साथ मिलाएंगे तब भी बड़ा आ बनता है। जैसे देव प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा, देवालय। देव प्लस आगमन क्या बन जाएगा, देवागमन। तो समझ गए होंगे। इसी तरह से नव प्लस आगत, नवागत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे पहले वाले वर्ड में छोटा आया, नव देव, है ना। दूरस्थ में देखो आलय, आगमन, आगत, आ आया, तो इन्होंने क्या बनाया, बड़ा आ बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट है आपका, जब बड़े आ के साथ हम छोटा आ मिलाते तब भी आपका बड़ा आ बनता है। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, तो क्या बन जाएगा आपका, परीक्षार्थी। क्यों, परीक्षा में आ आया, अर्थी में अ आया, और बड़ा आ छोटा मिलके भी बना रहा है, तो बन गया आपका परीक्षार्थी। सीमा प्लस अंत, आ प्लस अ, तो क्या बन जाएगा, आ, तो क्या हो जाएगा, सीमांत। रेखा प्लस अंश, रेखा आया प्लस अ, क्या हो जाएगा, रेखांश। अब हम देखते हैं बड़े आ के साथ बड़ा आ। देखिए आपने देखा था, क्योंकि हम छोटे के साथ दोनों मिला दिए, छोटे आ के साथ छोटा और छोटे आ के साथ बड़ा। अब बड़े आ के साथ बड़ा आ, तो विद्या प्लस आलय क्या बनेगा, विद्यालय। विद्या में आ आया, आलय में आ आया। इसी तरह से महा आत्मा, महात्मा। महा प्लस आनंद, महानंद। वार्ता प्लस आलाप, वार्ता में आ आया, आलाप में आया, तो वार्तालाप बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ई के साथ जब मिलाएंगे, छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी। जैसे मुनि प्लस इंद्र, ई प्लस ई बराबर ई हो जाएगा तो मुनीन्द्र हो जाएगा।
कवि प्लस इंद्र, कवि में ए आया, इंद्र में ए आया तो बड़ी ई बन जाएगा, तो बन जाएगा कवींद्र। अति प्लस इब, तो अति में ए आया और ई में ई है ही तो अतीब बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। अब छोटी के साथ बड़ी मिलाएंगे तब भी बड़ी बनेगा, जैसे गिर प्लस ईस तो बनेगा गिरीश। परित प्लस इच्छा बन जाएगा परीक्षा। हर प्लस ईस बनेगा हरीश। मुनि प्लस ईश्वर बन जाएगा मुनीश्वर। चलिए अब हमने बड़ी के साथ मिलाना है, जैसे आप देख सकते हैं जब हम बड़ी के साथ मिलाएंगे छोटी ई तो भी बनेगी आपकी बड़ी ई। मही प्लस इंद्र क्या बन जाएगा महींद्र। योगी प्लस इंद्र, योगी में बड़ी ई है, इंद्र में छोटी, तो बड़ी छोटी मिलके भी बड़ी बनाएंगे क्योंकि ये कौन सी है दीर्घ है, इसमें हमेशा दीर्घ ही बनेगी, तो ये बन जाएगा योगींद्र। ठीक है, इसी तरह से बड़ी के साथ हम बड़ी मिलाएंगे, आप सारे एग्जांपल देख सकते हैं, तो बन जाएगा रजनी प्लस ईस तो बन जाएगा रजनीश, क्योंकि बड़ी ई के साथ बड़ी मिलाएंगे तब भी आपकी बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, इसी तरह से नारी प्लस ईश्वर तो बन जाएगा नारीश्वर। जानकी प्लस ईस बन जाएगा जानकीस। अगला उ प्लस उ बराबर क्या बन जाएगा बड़ा उ। जैसे भानु प्लस उदय इसको बोलेंगे हम भानुदय। गुरु, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आ गई, देखिए गुरु दो तरह से लिखा जाता है, एक तो इस तरह से और एक तरह से, एक इस तरह से। यहाँ पर घुंडी नहीं लगी हुई है और यहाँ पर घुंडी लगी हुई होती है, तो यहाँ याद रखना है आपको, जो गुरु होता है, एक गुरु आप बोलते हैं, मौके कहता है हमारे गुरु जी आ गए, गुरु गुरु बोलते हैं, लेकिन गुरु नहीं होता है, गुरु नहीं होता है, गुरु होता है। याद रखना सही वर्ड क्या होता है गुरु। ये कभी पूछा जा सकता है आपकी बर्तनी में, क्या ये गुरु सही है, गुरु ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक छंद गुरुपद पंकज, गुरुपद पंकज शीश नवाब है, गुरु गुरु नहीं बोलते वहाँ बोलते हैं गुरुपद पंकज शीश नवाब, तो इसका मतलब गुरु में छोटा हुआ था, तो गुरु प्लस उपदेश, तो छोटा उ प्लस छोटा उ बनेगा बड़ा उ, क्योंकि दीर्घ है तो गुरु उपदेश। इसी तरह से छोटा उ, अगला लघु प्लस उत्तर बदल जाएगा लघुत्तर। जन प्लस उपकार जनूपकार। छोटा उ प्लस छोटा उ क्या बन जाएगा आपका बड़ा उ। अगला नेक्स्ट, छोटे उ के साथ जब हम बड़ा उ मिलाएंगे तो बनेगा बड़ो उ। जैसे लघु प्लस ऊर में तो बन जाएगा उ प्लस उ बराबर उ, तो क्या बनेगा लघुर। धातु प्लस ऊष्मा क्या बनेगा धातु ऊष्मा। मधु प्लस ऊर्जा मधुर्जा। सिंधु प्लस ऊर में क्या होता है, वो कई जगह आ गया। ऊर में का मतलब होता है प्रवाह, यानी किसी का बहाव, जैसे नदी वगैरह होती है ना, उसमें जो लहरें होती हैं, बहाव होता है नदी का, लहरें नहीं कहेंगे लेकिन जो बहाव होता है पानी का उसको बोलते हैं हम ऊर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका बड़े ऊ के साथ हम जब छोटा ऊ मिलाएंगे तो बनेगा आपका बड़ा ऊ। जैसे बधू बड़ा ऊ प्लस उत्तम छोटा ऊ, तो ये जाएगा बड़ा ऊ बधूत्तम, क्योंकि दीर्घ है, तो बड़ा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ भी मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। शुरू यानी शुरू बड़ा ऊ प्लस उन्मत्त तो श्रोन्मत हो जाएगा। भू प्लस उत्सर्ग तो भूत्सर्ग हो जाएगा। चारु प्लस उत्सव चारुत्सव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जब हम बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाएंगे तो बनेगा आपका बड़ा ऊ। जैसे भू प्लस ऊष्मा बन जाएगा भूष्मा। बधू प्लस ऊर में बधूर बन जाएगा भू प्लस ऊर्जा बन जाएगा भूर्जा। ठीक है, चलिए जो बड़े, अब हम आते हैं बात गुण संधि की, क्योंकि गुण में क्या होना है, कोई एक गुण बनेगा, गुण उत्पन्न हो जाएगा उसमें। इसका मतलब जब हम दो कोई मिलाएंगे तो तीसरा नया बनेगा, तो ये गुण है, क्योंकि आ के साथ अ मिलाकर आ बना रहे थे तो कोई गुण नहीं था उसमें, आ तो बनेगा ही आपके साथ, लेकिन आ और ई मिला के ए बन गया, ये एक गुण आ गया। तो याद रखेंगे इस ट्रिक के साथ। चलिए, यदि अ या आ यानी छोटा या बड़ा के बाद क्रम से छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या रिर आए तो क्रम से ये छोटी ए छोटा ओ और अर में बदल जाता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, तो अब यहाँ पे क्या आया, एक नया वर्ड आया, आ और ई में से कोई नहीं आया, गुण है इसमें, क्या न तो आ आया न ई आया, क्या आया नया ए वर्ड। तो जैसे नर प्लस इंद्र, नर में आ आया इंद्र में ए आया तो बन गया ए, तो नरेंद्र बन गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र। पुष्प प्लस इंद्र क्या बन जाएगा पुष्पेंद्र। चलिए, इसमें जब हम छोटे आ के साथ मिलाए आप बड़े आ के साथ ही मिलाएंगे, तो बड़े आ के साथ भी छोटी मिलाएंगे तब भी आपकी छोटी ए ही बनेगा। गुण संधि में याद रखना है, बड़ा हमेशा हम बनाएंगे वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में, गुण संधि में छोटा बनेगा, तो छोटी ए ही बनेगी। आप बड़े आ के साथ मिलाएंगे तब भी। जैसे महा प्लस इंद्र तो आ प्लस ई ए बनेगा तो बन गया महेंद्र। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। समझ गए। अब बड़े छोटे आ के साथ हम बड़ी ही मिला देते हैं, छोटे आ के साथ बड़ी तब भी छोटी ए बनेगी। जैसे नर प्लस ईस तो बनेंगे नरेश। अब प्लस ई बड़ी तो बनेगी ए बनी छोटी, देखो नरेश।
एक ही मात्रा आ रही है। एक बात और बना दूं, जब हम ए और छोटी ए और बड़ी ए लिखते हैं तो हमेशा एक ए पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, बड़ी ए पे एक मात्रा लगाएंगे। लेकिन जब हम ये मात्राएं किसी अदर वर्ड पर लगाते हैं तो हम उस वर्ड के ऊपर एक मात्रा लगाएंगे छोटी ए के लिए, दो मात्रा लगाएंगे बड़ी ए के लिए। जैसे कि हम परमेश्वर में एक मात्रा छोटी ए की है, अगर दो लगेंगी तो बड़ी ए बन जाएगी। चलिए ठीक है। बड़े आ के साथ जब हम बड़ी ई मिलाएंगे तब भी ए बनेगी। जैसे महा प्लस ईश बन जाएगा महेश, रमा प्लस ईश्वर बन जाएगा रमेश्वर। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जब अ के साथ उ मिलाएगा तो बनेगा ओ। जैसे परम प्लस उत्तर तो बन जाएगा परमोत्तर। ठीक है, क्योंकि अ प्लस उ बराबर क्या बना ओ। अ यहाँ पे उ यहाँ पे देखो ओ बन गया। ठीक है, चलिए नर प्लस उदय नरोदय, इस तरह से आप बना सकते हैं, इनको लिख सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट। जब हम छोटे आ के साथ बड़ा उ मिलाएंगे तब भी ओ बनेगा। जैसे परम प्लस ऊष्मा परमोष्मा, परम में आ आया, ऊ में बड़ा ऊ आ गया, अब प्लस बड़ा ऊ क्या बनेगा ओ, तो परमोष्मा। मन प्लस ऊर्जा मनोर्जा। ठीक है, इसी तरह से बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिलाएंगे तब भी वो बनेगा। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव बनता है। महोत्सव किससे बना है महा प्लस उत्सव, तो बड़ा आ के साथ जब छोटा ऊ मिलाया तो ओ बन गया, ये हो गया महोत्सव। समझ गए। इसी तरह से आप बाकी के देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें बड़े आ के साथ बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी छोटा ओ ही बनेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि ये गुण संधि है, क्योंकि नया बन रहा है। तो महा प्लस ऊष्मा इसको बोलेंगे हम महोष्मा, आ प्लस ऊ बोलेंगे ओ। इसी तरह से हम ऋषि का अगर हम बात करें तो अ के साथ जब हम ऋ मिलाएंगे तो अर बन जाएगा। देव प्लस ऋषि, देव में आ आया, ऋषि में रे आ गया तो बन गया देवर्ष। अर्ष, अर्ष आ गया देवर्ष में, अर आ गया अर्ष, मतलब देवर्ष। इसी तरह से सप्त आया फिर ऋषि, सप्तऋषि बन गया। अब आ के साथ जब हम ऋ बनाएंगे तब भी अर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये गुण संधि में क्या होता है, बड़े नहीं होते, वैसे ही रहते हैं। तो देखो महा प्लस ऋषि क्या बन जाएगा महर्षि, अर्षि आ गया, वना वना प्लस ऋषि वना ऋषि हो गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी की जो रह गई हैं हम उसे अब नेक्स्ट पार्ट में लेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।